आज के इस वीडियो में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के लिए आवेदन करना सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आवेदन के लिए जो फॉर्म है वह मेरे पास है। पहले आपको फॉर्म को सही तरीके से बिना गलती की कैसे भरना है वह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 50% लोग एक ही गलती कर रहे हैं फॉर्म को भरने में। इसके कारण जो उनका आवेदन है वह भी निरस्त हो चुका है, और अगर आप भी वही सेम गलती दोहराएंगे तो आपका जो आवेदन है वह भी निरस्त हो सकता है, और जो आपको 1,000 रुपये हर महीने इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले हैं वह भी आपको हो सकता है नहीं मिल। चलिए तो जानते हैं, आइए कैसे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पर आवेदिका का समग्र आईडी। तो एक फॉर्म मैंने पहले से भरकर रख रखा है, वो फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक फॉर्म मैंने आपके लिए भरकर रखा है आपको समझाने के लिए कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कोई गलती किए वगैरह। आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र है। इस फॉर्म को जब तक आप फिलअप नहीं करोगे इस योजना का लाभ आप नहीं ले सकते, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस प्रपत्र को भरना अति आवश्यक है। आवेदिका का समग्र आईडी सबसे पहले आपको डालना होगा इस ये जो आपको कॉलम्स दिए हैं इनमें। और देखिए, इसमें भी दो चीज होती है। एक होती है आवेदक का जो समग्र आईडी होता है, परिवार आईडी होता है। एक होता है विशेष व्यक्ति की। ठीक है, तो आपको परिवार आईडी नहीं भरनी। जिसका भी आप आवेदन कर रहे हैं, चाहे आपकी माता जी हो चाहे आप खुद हो, तो आपको करना क्या है, जिस व्यक्ति का आप आवेदन भर रहे हैं उसकी ही समग्र आईडी नंबर आपको इधर डालने हैं। ठीक है, तो जो आवेदन करता है उसका आधार नंबर आपको डालना है। यहाँ पर देखिए आता हूँ, आधार नंबर भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अच्छे से डाले गए हैं। तो जितने नंबर का आपका आधार कार्ड है उतने ही बॉक्स आपको दिए गए हैं। एक बॉक्स में आपको एक एक अंक अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है, पहले समग्र आईडी डालिएगा, फिर इसके बाद आधार नंबर आपको डालना है। इसके नीचे हम चलते हैं तो आवेदिका का नाम आ जाता है। और देखिए, ये जो डिटेल्स हैं आपको आधार कार्ड के पेज पर डालनी है। मतलब आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही नाम डालना है, एड्रेस भी आपको वही डालना है, सभी चीजें आधार कार्ड के हिसाब से डालनी है। ओके, अगर किसी और पेज पर आप डालोगे तो फिर आपके आवेदन फॉर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आधार कार्ड के हिसाब से डालिएगा। आवेदिका का नाम यहाँ पर लिखा गया है निर्मला देवी। फिर अगर आवेदिका के पति हैं तो पति का नाम डालिएगा। आवेदिका के नाम में तो आवेदनकर्ता जो है उसका आ जाएगा, और यहाँ पर आपके आ जाएंगे पति या पिता का नाम। इसके बाद आपको जन्म दिनांक मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, तो जो भी आपकी जन्म दिनांक हो वह आपको डाल देनी है। यहाँ पर हम डाल दी है। सबसे पहले आपका आएगा दिनांक, जैसे 10 तारीख मैंने डाली, फिर आपको माह डालना है। तो ये यहाँ पर 6 हमने डाल रखा है। इसके बाद वर्ष डालना है, 1985 डाला है। ठीक है, इसके बाद आवेदिका का पता पता आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है। तो देखिए, यहाँ पर हम डाले हैं, सबसे पहले मथुरा डाले हैं, फिर सीहोर डाले हैं, इधर जिला भी सीहोर डाले हैं। अगर शहर और जिला एक ही है तो आपको एक ही लिख देना है, अलग अलग है तो वह लिख देना है। आधार कार्ड में ये सभी एड्रेस आपका दिया होता है, पीछे साइड देखिएगा, वहां से आप देखकर आसानी से लिख लीजिएगा। ठीक है, पिन कोड भी आपके आधार कार्ड में होंगे तो वहीं से आपको पिन कोड लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं आवेदिका का मोबाइल। तो मोबाइल नंबर आप किसी का भी डाल सकते हैं जो चालू हो। ठीक है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपकी डाल देने हैं 10 अंक की। इसके बाद हम देखते हैं वर्ग। वर्ग मतलब होता है आप सामान्य में आते हैं, एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं। ठीक है, समान पिछड़ा वर्ग और ये आपको दिया है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अगर आप सामान्य में आते हैं सामान्य पर टिक करिएगा, अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति में आते हैं यहाँ टिक करोगे, और अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अब हम देखते हैं क्या सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप लगाएंगे हाँ, नहीं कर रहे हैं तो नहीं पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद विवाह की स्थिति आपको बतानी है। विवाहित है तो विवाहित वाले कॉलम पर टिक करिएगा, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा वाले कॉलम पर आप टिक करेंगे, विधवा है तो इस कॉलम पर टिक कर दीजिए। इसके बाद परित्यक्ता है तो यहाँ पर आपको करना है। फिर आपको कुछ घोषणाएं करनी होंगी जो महत्वपूर्ण है। अगर आप फॉर्म इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इन घोषणाओं को आपको पढ़कर इनसे सहमत होना आवश्यक है। मैं घोषणा करती हूँ कि लगाए गए। ठीक है, मेरे परिवार की सम्मिलित रूप वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर आपकी 2.5 लाख से अधिक है तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, इसलिए 2.5 लाख से कम होना आवश्यक है। यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। मैं स्वयं तथा मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। वैसे सभी लोग इनकम टैक्स बहुत कम लोग देते हैं, तो आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। मेरे स्वयं के द्वारा परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य सरकार या शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी, स्थायी कर्मी नियोजित नहीं हूं अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इस पर भी आपको टिक करना है। मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। वाहन ट्रैक्टर भी है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी इस फॉर्म को भरने में। तो ये याद रखिएगा कि आपके परिवार में किसी के पास वाहन ट्रैक्टर 4 पहिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस पर आपको टिक कर देना है। मुझे भारत राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में प्रतिमाह 1,000 रुपये से अधिक प्राप्त नहीं हो रही है, इस पर भी आपको टिक करना है। मैं स्वयं या मेरे परिवार के कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि, पंचायत की वार्ड पंच और सरपंच को छोड़कर नहीं है। मैं स्वयं या मेरे परिवार को कोई सदस्य भी भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य नहीं है।
चलिए, तो ये सभी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर का मतलब आप जानते ही हैं, सिग्नेचर, साइन। ठीक है, तो आपका नाम लिख दीजिएगा, हस्ताक्षर कर दीजिएगा। इसके बाद जो है आवेदन की प्रविष्टि के पश्चात पावती फाड़ कर दी जाए, तो ये आपको फाड़ कर देनी है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक डालना है, आवेदिका का नाम डालना है, आवेदन की दिनांक डालनी है और पिता पति का नाम डालना है। इसमें आपको जो तीनों बॉक्स दिए हैं, आपका समग्र ई-केवाईसी पूर्ण है, यहाँ पर टिक करिएगा। आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, यहाँ क्लिक करिएगा। आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल है, यहाँ क्लिक करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म है, ये आपको फिलअप करना है। सभी डिटेल्स आपको बता दी हैं। एंड साथ ही आप देखना चाहते हैं कि मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, तो इसके लिए आपको वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस लिंक पर क्लिक कर आप वीडियो